जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आते हैं कि वैलिडेशन जो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, इसका अलग सा सेक्शन होता है। इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो आज इस वीडियो का मेरा फोकस ये है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले जो नॉर्मली वैलिडेशन के एरिया के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये एरिया अलग होता है, बहुत सी इंडस्ट्री में मर्ज होता है। ये डिपार्टमेंट सेक्शन अलग के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आंसर सामने आते हैं। तो कुछ बेसिक्स, कुछ एडवांस क्वेश्चन है। तो आज वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। जो लोग वैलिडेशन के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अच्छा तो अब मैं बताता हूँ कि वैलिडेशन के जो क्वेश्चन है, नॉर्मली मैं आसान आसान लफ्जों पर समझाऊंगा किस तरह के आपके सामने आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज वैलिडेशन। बेसिकली वैलिडेशन होती क्या है, क्या जानते हैं इस बारे में, इस डिपार्टमेंट में हमारे। तो वैलिडेशन आपने ये बताना है कि इंडस्ट्री के अंदर जितने प्रोसेसेस यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के प्रोसेस होते हैं, जिसमें तरह के प्रोसेस और मेथड्स यूज हो रहे हैं, उनको इंश्योर करना कि वो जो ऑपरेशन रिजल्ट दे रहा है, जो ऑपरेशन इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वो जो रिजल्ट दे रहा है वो कंसिस्टेंटली एक ही रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर टर्म लाजमी याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। यानी जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी ग्रेजुलेशन प्रोसेस के थ्रू, किसी एचपीएलसी के मेथड के थ्रू, किसी यूवी के मेथड के थ्रू, तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, यानी अगर बार बार टेस्ट करते हैं तो वो वैलिडेशन कहलाता है। और वैलिडेशन के अंदर इन रिजल्ट को, कंसिस्टेंसी को कंफर्म करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर मेथड के लिहाज से पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें लिनियरिटी होता है, रबस्टनेस होता है, डिफरेंट प्रिसीजन वर्क आप करते हैं। एक खास वैलिडेशन के पैरामीटर है, रिटर्न डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं, तो वो अंडर वैलिडेशन आता है। इसको हम वैलिडेशन कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस आसान लफ्ज़ों में आपसे बताना है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कौन कौन सी होती है इंडस्ट्री के अंदर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर 4 टाइप्स के नॉर्मली वैलिडेशन आपके पास हो रही होती है, और भी बहुत सारी है, लेकिन मिनिमम जो इंडस्ट्रीज है इस पे वर्क करती है। कुछ लोग इससे ज़्यादा पे भी काम करते हैं। नॉर्मली क्या है, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में जितने आपके प्रोसेस यूज हो रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, ग्रेजुलेशन का प्रोसेस है, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है, ब्लेंडिंग का प्रोसेस है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, एचपीएलसी का मेथड का प्रोसीजर आपके पास है। ये जितने प्रोसेसेस आप यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उनको वैलिडेट करना प्रोसेस वैलिडेशन कहलाती है। प्रोसेस वैलिडेशन में एक चीज ही होती है। दूसरी है क्लीनिंग वैलिडेशन, जो आप इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशंस में क्लीनिंग करते हैं, या अपने यूटेंसिल्स को क्लीनिंग करते हैं, वेसल्स जो इंडस्ट्री के अंदर टैंक यूज करते हैं उनकी क्लीनिंग होती है। और जो आपके ग्लास फेयर्स के लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं, जो टेस्टिंग में यूज करते हैं, उनकी क्लीनिंग होती है। ये क्लीनिंग वैलिडेशन कहलाती है दूसरी। और तीसरी टाइप से इक्विपमेंट की वैलिडेशन। जितना भी इक्विपमेंट, जितनी मशीनरी आपकी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, स्पेशली प्रोडक्शन और क्यूसी में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको वैलिडेट करना इक्विपमेंट की वैलिडेशन कहलाता है। उनको भी इंश्योर किया जाता है कि ठीक तरीके से काम करते हैं या नहीं, वो इक्विपमेंट वैलिडेशन कहलाती है। एक और होती है मेथड वैलिडेशन, जैसे कि ये खास कर रिलेट हो जाता है क्यूसी के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और क्यूसी के अंदर मेथड्स यूज करते हैं, आप एसटीएम यूज करते हैं, जिनके तहत आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। यूवी का मेथड हो गया, डिसोल्यूशन का मेथड हो गया, एचपीएलसी का मेथड हो गया, डिसोल्यूशन का मेथड हो गया, जितने भी आपके पास मेथड है टेस्टिंग के, उस चीज को इंश्योर करना, ये भी 4 टाइप ऑफ द वैलिडेशन कहलाता है, जिसको हम मेथड वैलिडेशन कहते हैं। इसी तरह एनालिस्ट भी वेरीफाई होता है और क्वालिफाई होता है। कुछ लोग इस लेवल पे भी आके काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 4 टाइप की वैलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कौन कौन सी है, तो आपने ये 4 बतानी है: प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन, इक्विपमेंट की वैलिडेशन। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करता हूँ। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई वैलिडेशन टू बी परफॉर्म। हम वैलिडेशन को परफॉर्म क्यों करते हैं, क्या वजह है, किस रीजन में हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो वैलिडेशन आपका पर्पज ही होता है परफॉर्म करने का, जिसमें आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारे मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो हमारे प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं यानी। और इसके साथ कनेक्टेड चीज वो ये भी कह सकता है कि व्हेन टू बी परफॉर्म मेथड वैलिडेशन, या कोई भी वैलिडेशन आप नॉर्मल जो करते हैं, कब किस केस में वैलिडेशन करनी पड़ जाती है। जब आपकी कोई चेंज, इसका आंसर बता रहा हूँ, जब कोई आप चेंज कर देते किसी चीज के अंदर, एरिया के प्रोसेस के अंदर चेंज कर दिया, एचपीएलसी के मेथड के अंदर कुछ चेंज कर दिया, यूवी के मेथड के अंदर आपने चेंज कर दिया, तो इस केस में आप वैलिडेशन पे चले जाते हैं। आपकी कोई सोर्स चेंज हो गई, ठीक है, आपके पास मटेरियल एक सप्लायर से आ रहा था, इसकी आपने स्टेबिलिटी की हुई है, कमर्शियल बैच बना हुआ है, तो उसमें अगर कोई सोर्स आपने चेंज कर दी, तो वो न्यू सोर्स जब आप लेंगे तो फिर वो बैच ट्रायल बैच भी बनता है, वैलिडेशन पे भी जाता है और स्टेबिलिटी पे भी जाता है। इस केस में भी आप फिर उस मेथड को वैलिडेट करते हैं, प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं। तो डिफरेंट
क्राइटेरिया, डिफरेंट केसेस है जिनमें आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी होती है, और नेसेसरी है कि अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं, किसी चीज़ में चेंज लाते हैं, तो फिर आपको इस फार्माकोपिया गाइडलाइंस जो है वो आपको कहती है कि फिर आप वैलिडेशन पे जाएंगे। जो आपने चेंज किया उस चेंज को आप इंश्योर करेंगे कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि कोई आपसे ये सवाल कर सकता है कि इससे पहले जो आप काम कर रहे थे वो भी ठीक था और आपने अब चेंज कर रहे हो तो अब भी ठीक है, तो वजह क्या है? तो फिर आपको कुछ चेंज करने के लिए, प्रोसेस को लाने के लिए आपको उस चीज़ को वैलिडेट करना पड़ता है। जो आपने चेंज किया उस चेंज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए भी आप वैलिडेशन लाजमी करते हैं। तो बहुत सारे केसेस क्लियर है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन? इन दोनों में आप क्या डिफरेंस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वैलिडेशन के अंदर में आपको कहा कि कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट चेक करते हैं ऑपरेशंस पे, जिनमें आपके मेथड भी आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें आपके इक्विपमेंट भी आ जाते हैं, जिनमें आपकी क्लीनिंग वैलिडेशन भी आ जाती है। बहुत सारे एरियाज आपके वैलिडेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन की टर्म है ये खास कर रिलेट कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसमें आप जस्ट आपका जो इक्विपमेंट है उनको क्वालिफाई किया जाता है। जैसे कि टर्म यूज करते हैं IQ की, OQ की, PQ की, DQ की, यानी डिजाइन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये आ जाते हैं क्वालिफिकेशन में। तो ये जो IQ, OQ, PQ ये टोटली रिलेट कर रहा होता है आपके इंस्ट्रूमेंट से, आपके इक्विपमेंट से। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? तो वैलिडेशन के अंदर आपका इक्विपमेंट भी आता है, साथ में आपके प्रोसेसेस भी आते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन में प्रोसेसेस का कंसर्न कम होता है, लेकिन मेन फोकस क्वालिफिकेशन के अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन आपका जो एनालिस्ट होता है, जो आपका ऑफिसर है प्रोडक्शन का, QC का, उसकी भी क्वालिफिकेशन की जाती है थ्रू पर्टिकुलर टेस्टिंग प्रोसीजर। उसको देखकर अगर एनालिस्ट है तो टेस्टिंग के लिहाज से उसको क्वालिफाई किया जाता है, इसका भी क्राइटेरिया है। और अगर प्रोडक्शन का बंदा है तो ट्रायल बैचेस बना के उससे क्वालिफाई किया जाता है कि ठीक तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो करता है या नहीं। लेकिन नॉर्मली होता है क्या है कि क्वालिफिकेशन में आपके ऑपरेशन में ज्यादातर आपका इंस्ट्रूमेंट आ रहा होता है, इक्विपमेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई 3 कंसेक्यूटिव बैचेस टू बी यूज्ड फॉर द वैलिडेशन? हम क्यों, आपने देखा होगा प्रैक्टिस होती है कि वैलिडेशन जब आप कर रहे होते हैं किसी चीज की तो आप 3 बैचेस लेते हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं, क्या वजह है? तो इसका आंसर ये, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, आपको जो डिफरेंट गाइडलाइंस में भी आपको बताता हूँ जो सपोर्ट करती है वैलिडेशन को, उसकी बेस पे जो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम इनफ क्राइटेरिया है वो 3 बैचेस का है, 2 और 1 का नहीं है। एक बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है कि आप मिनिमम 3 एंगल से आप किसी चीज को चेक करें। तो 3 कंसेक्यूटिव बैचेस का जो क्राइटेरिया है, इनफ और मिनिमम क्राइटेरिया, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो मिनिमम बॉटम पे इंडस्ट्री काम कर रही होती है, कॉस्ट देख के, टाइम देख के, प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को, कमर्शियलाइजेशन को देख के, तो वो मिनिमम बॉटम पे लेवल पे आके काम करती है, और वो है मिनिमम 3 बैचेस। इससे कम आप लेते ठीक नहीं है। तो 3 कॉर्नर्स के लिहाज से इसको कंसिडर किया जाता है, तो मिनिमम आपका इनफ क्राइटेरिया 3 बैचेस का, 2 का नहीं। अच्छा, कौन कौन सी गाइडलाइन सपोर्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 6 है वैलिडेशन को। वैलिडेशन में नॉर्मली किस गाइडलाइन के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपके यहाँ पे, आपने इसका आंसर ये देना है, आपकी वो गाइडलाइंस को सपोर्टिव जो होती हैं, जो वैलिडेशन को सपोर्ट करती है, वो बतानी। यहाँ पे नंबर 1 पे गाइडलाइन USFD की गाइडलाइन है 211, ये आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट चैप्टर्स भी होते हैं इसमें, वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपको रेफरेंसेस मिल रहे होते हैं कि गाइडलाइंस को, हम वैलिडेशन को कैसे परफॉर्म करें। इसके अलावा ICH की गाइडलाइन Q7 भी आपको हेल्प आउट देगी कि वैलिडेशन किस तरीके से आपने परफॉर्म करनी है, क्या क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा WHO की गाइडलाइन आप देख सकते हैं। Annex 3 के जो चैप्टर्स होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। एक और PDA टेक्निकल रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 60, दोबारा बता रहा हूँ, PDA टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 60, ये भी आपको सपोर्ट करता है कि आपको वैलिडेशन किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये 4 से 5 गाइडलाइन है जो आपको हेल्प आउट करती है कि अगर आपने किसी चीज को, इंडस्ट्री में वैलिडेशन को परफॉर्म करना है, एरिया वैलिडेशन करनी है, एरिया क्वालिफिकेशन करनी है, तो किस तरीके से करनी है, यहाँ से आपको हेल्प आउट काफी मिल जाती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, विच प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड वैलिडेशन, यानी कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वैलिडेशन हमें रिक्वायर्ड होती है और इसके बगैर हम कमर्शियल कर सकते हैं नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में इसका लैक होता है, फेलियर होता है। तो इंडस्ट्री में जितने भी आपके प्रोसेसेस यूज होते हैं, ऑल प्रोसेसेस यू नीड टू परफॉर्म वैलिडेशन। अगर आपका जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, खासकर ग्रेनुलेशन का, टैबलेट का, कैप्सूल का, सिरप का, जो आप बना रहे हैं कोई चीज, जितने प्रोसेसेस आप यूज कर रहे हैं, उनकी वैलिडेशन कंपलसरी है। अगर आप किसी प्रोसेस को वैलिडेट नहीं करते, इट मींस कि आपकी प्रैक्टिसेस वीक है, आप लो कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। तो गाइडलाइन आपको ये कहती है कि जितने भी ऑपरेशंस आपके हैं, जितने भी आपके प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, इनका वैलिडेट होना जरूरी है। तो आपने आंसर ये देना है, जितने भी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उनका आपको वैलिडेट करना नेसेसरी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज,
क्या जो आपका प्रोसेस वैलिडेशन का बैच होता है, कैन वी कमर्शियलाइज द प्रोसेस बेच, प्रोसेस वैलिडेशन बेजेस, जो आपके प्रोसेस वैलिडेशन के जो बैजेस होते हैं उसको कमर्शियल कर सकते हैं नहीं? तो इसका आपने आंसर देना यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि कमर्शियल बैजेस के ऊपर भी लोग साथ में पैरेलल प्रोसेस बैच भी चला रहे होते हैं, प्रोसेस बैच भी बन रहे होते हैं, और वो पायलट स्केल का पेज नहीं होता, बड़े पेज भी होते हैं, तो वो भी आप कमर्शियल कर सकते हैं। अगर प्रोसेस वैलिडेशन के पेज भी हैं तो उसको भी आप कमर्शियल कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज रीवैलिडेशन? रीवैलिडेशन क्या होती है, किस केस में हम करते हैं? तो जैसे मैंने ऊपर आपको कहा था कि व्हाई एंड व्हेन वैलिडेशन टू बी परफॉर्म, ये रिलेट कर रहा है उसी का आंसर से, उसी क्वेश्चन से कि रीवैलिडेशन है क्या। जब कोई चेंज लाते हैं, आपके किसी मेथड में चेंज आया, मैं एग्जांपल कोट कर लेता हूँ एचपीएससी की। आपके एचपीएससी के अंदर मेथड बना हुआ है, वैलिडेटेड है, और उस पर आपने कॉलम यूज कर रहे हैं 250 mm लेंथ का, लेकिन अब आपने कुछ ऐसा चेंज किया, आपने कहा कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेस में चेंज किया, मोबाइल फेस में चेंज किया, और आप छोटे कॉलम पे आ गए, 150 mm के कॉलम की लेंथ पे आप आ गए, तो इस केस पे कंपलसरी है कि आपको इस मेथड को 150 पे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये आप वो लोग याद रख लें जो लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते और 250 की जगह 150 कॉलम पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि पीक टाइम आपका आउट हो जाता है, कम ज़्यादा हो सकता है। 250 पे जो mm आ रहा कुछ और है, 250 mm के लेंथ पे कॉलम पे जो आपका रिटेंशन टाइम है कुछ और है, और जब 150 पे आप जाएंगे तो रिटेंशन टाइम कुछ और हो जाएगा। तो जो लोग इसको कंसिडर नहीं करते वो वीक प्रैक्टिसेस को काउंट करते हैं। तो जब भी आप कॉलम लेंथ चेंज करेंगे तो उस केस में भी आपको वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा। इसी तरह आपकी कोई सोर्स चेंज हो गई तो आप री वैलिडेट करेंगे अपने मेथड को। प्रोडक्शन पे आपने कोई एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज किया, ह्यूमिडिटी चेंज की, तो आपने टाइम चेंज किया प्रोडक्शन के अंदर, लेट्स सपोज ड्राइंग का टाइम था 2 hours, आपने कहा कि 150 भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने चेक करके देखा बहुत सारे बैजेस को, तो इस केस पे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिर उस प्रोसेस को भी रीवैलिडेट करना पड़ेगा। जो अगर आप 100 ml 2 hours के लिए काम कर रहे थे और फिर आप उसको 1.5 hour पे ले आए, तो आपको इस 1.5 hour वाले प्रोसेस को भी रीवैलिडेट करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और, व्हाट इज वैलिडेशन प्रोटोकॉल? ये पहले भी पूछ सकते हैं, बीच में आपको बता रहा हूँ कि वैलिडेशन प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, वैलिडेशन प्रोटोकॉल एक रिटन टेम्पलेट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें डिफाइन होती है कि हमने किस किस इंटरवल से सैंपल लेना है, किस किस पोजीशन से सैंपल लेना है, और कौन एनालिस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा वो भी इसमें डिफाइन होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आप वैलिडेशन स्टार्ट नहीं करते। जब भी वैलिडेशन आप स्टार्ट करते हैं किसी प्रोसेस की, क्लिनिक की या मेथड वैलिडेशन की, तो सबसे पहले आप एक टेम्पलेट, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसकी बेस पे आप वैलिडेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो वैलिडेशन का प्रोटोकॉल बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट, इसको एसओपी भी कह सकते हैं, जिसके तहत आप वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें सारी चीजें डिफाइन होती है, एनालिस्ट भी, नंबर ऑफ सैंपल्स भी, पोजीशंस भी, किस किस इंटरवल से सैंपल लेंगे, किस किस पोजीशन से लेंगे, वो सारा कुछ उसके अंदर डिफाइन होता है। ये वैलिडेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 11 बता दूं, वैसे 10 क्वेश्चन पे मैंने डिसाइड किया था कि वैलिडेशन जो है बेसिकली इसका जो है एक्सपायरी क्या होता है, कितने साल बाद आपको करनी चाहिए। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो वैलिडेशन है मिनिमम 3 years का क्राइटेरिया होता है। आपको एवरी 3 years के बाद, चाहे आपको कुछ चेंज हो या मेथड में न हो, आप वैलिडेशन परफॉर्म कर देंगे। और वहाँ पे रीजन ऑफ वैलिडेशन लिखेंगे, टेन्योर लिखेंगे, क्योंकि टेन्योर की बेस पे हम कर रहे हैं कि 3 साल में अगर कोई आपके प्रोसेस मेथड में चेंज नहीं भी आया, फिर भी आप उसको रीवैलिडेट कर दें, उस मेथड को परफॉर्म कर दें। उसके जैसे कि एचपीएलसी का मेथड है, उसके सारे मेथड को जो प्रोटोकॉल वैलिडेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो उस पर अप्लाई कर दें, ठीक है, 3 साल के बाद, चाहे आपने उस मेथड में कुछ चेंज किया है या नहीं। क्यों? और वहाँ पे आप रीजन ऑफ वैलिडेशन देंगे टेन्योर 3 years हमारा एसओपी में गिवन था कि 3 साल बाद वैलिडेशन होनी चाहिए, तो आप उसको परफॉर्म कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड 10 से 11 क्वेश्चन है कि लोग बार बार कह रहे थे कि वैलिडेशन पे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आज वीडियो का ये फोकस था। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि वैलिडेशन का अगर इंटरव्यू देना है तो किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो वीडियो को आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।